आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित बयान। इस विवादित बयान में महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है आपको मैं बताता हूं। महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित बयान आया है। उनका कहना है कि हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं और सूफी परंपरा को खत्म किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, और इसीलिए दस्तरबंदी को क्यों बंद किया जा रहा है यह कहा गया है। महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित बयान है। उन्होंने जो भजन है उसके ऊपर भी कहा है ये हिंदुत्ववादी भजन है, जो महात्मा गांधी का भजन है। माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी, क्या आपको लग रहा है कि सूफी परंपराएं खत्म की जा रही है कश्मीर के अंदर और हिंदुत्व को बढ़ाया जा रहा है कश्मीर के अंदर? जी देखिए अमीश भाई, सबसे पहले बड़े ही आदर के साथ, श्री राम जी के आदर के साथ, सीता माँ के आदर के साथ मैं ये चीज आपको पहले बताना चाहूंगा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रघुपति राघव राजा राम, पतिते पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये भजन है। ये गांधी जी ने जो भजन है ये उनने अपने हिंदू धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज गांधीगिरी के आड़ में हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, और जो ये प्रचार है इससे एक मुसलमान व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट होता है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि जो ये पंक्तियां जो आप तब से सुना रहे हैं कि सबको सम्मति दे, कौन कह रहे हैं? सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है भाई, मेरे हिंदू भाई भगवान का पूजा करते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। ये तो नहीं कह रहा ना कि महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हो गए इस मॉडर्न इंडिया के अंदर। देखिए, बाहरी सियासत और मौलाना गांधी में फर्क है। आप महात्मा गांधी को मौलाना गांधी ना बनाएं। गांधी जी आखिरकार एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, भगवान श्री राम के भक्त थे। ये है सेकुलर जमात इस देश की, जो महात्मा गांधी को भी हिंदुत्ववादी मानती है। महात्मा गांधी इज आल्सो, मैंने 2 महीने पहले इसी स्टूडियो में बैठ के बोला था महात्मा गांधी की आदमी आज के युग में होते तो महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक होते और हिंदुत्ववादी होते। एक सेकंड 10 सेकंड एक सेकंड आप अपनी बात करिए। माजिद हैदरी बोलिए। और ये शहजाद पूना वाले क्या कहेंगे आज? क्या बताएंगे? ये तो आज मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करा रहे हैं। क्या बोलेंगे ये आज? अरे भाई ठीक है, महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा मुसलमान भाइयों को कि आप लोग भजन गाओ। महात्मा गांधी ने देश को कहा मुसलमानों का आदर करो। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहो, फ्रंटियर गांधी को गांधी जी का दोस्त कहो। गांधी जी के सबसे ज्यादा दोस्त मुसलमान थे। मुझे बता दीजिए भाजपा में किस भाजपा के लीडर का मुसलमान दोस्त है? क्या शहजादपुरा वाला खुद मुसलमान है? शहजादपुरा वाला खुद मुसलमान है। नफरत है इनको तो मुसलमानों से इतनी नफरत है। कभी हिजाब की प्रॉब्लम, आपको हिजाब स्कूल में होने पे आपत्ति है, लेकिन स्कूल में भजन होने पे ईरान में देखो क्या हो रहा है आपके दौरे में। ओके, अपनी टर्न में बोलना। 40 सेकंड आप बोलिए। वैसे तो अगर शरिया कानून पूरा लागू करना है तो माजिद हैदरी जी, आपका भी जो चेहरे का लुक है वो तो शरिया कंप्लाइंट है नहीं। शरिया में तो लंबी दाढ़ी और बिना मूंछ और फिर टीवी पे आना मना है। पर एनीवेज, महिलाओं के लिए शरिया कंप्लायंस होना चाहिए। माजिद हैदरी आते रहे बिना शरिया कंप्लायंस। पर मेरा एक सवाल है। आपने आज कहा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ द हिंदूज है, और वो कॉम्युनल हो जाते हैं, उनका भजन कॉम्युनल हो जाता है। आप मुझे बताइए, यासीन मलिक आतंकी है क्या? कोर्ट ने घोषित किया है महात्मा यासीन मलिक आतंकी नहीं है इनके लिए, परंतु फादर ऑफ द नेशन कॉम्युनल है। यही वो सोच है, यही वो सोच है कि यासीन मलिक जो घोषित आतंकी है वो आतंकी नहीं है, परंतु महात्मा। अच्छा, एक और टेस्ट देते भाई। अरे भाई क्यों इतना क्यों बौखला रहे हो माजिद? एक एक करके बात करते हैं। आपकी और मेरी तो बातचीत और संवाद होता रहता है। एक और सवाल है भाई, एक और सवाल सुन लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमानों का आइकॉन मानते हैं या औरंगजेब को मानते हैं? आक्रांता औरंगजेब या एपीजे अब्दुल कलाम? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस पूरे देश के, पूरे अखंड भारत के सबसे पहले जो सम्राट थे अखंड भारत के। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। वो पिछले 70 साल में जो डेमोक्रेसी आई उसमें आए, लेकिन अखंड भारत बनाने में जिसका हाथ रहा वो हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह। जो यासीन मलिक को आतंकी ना कहता हो, जो औरंगजेब को आक्रांता ना मानते हो, उसको अपना आदर्श मानता हो, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति बन गए, तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति के नजरिए में महात्मा गांधी कैसे? माजिद हैदरी में चर्चा को बाहर। महात्मा गांधी का ये भजन सांप्रदायिक हो गया है आज के दौर में। देखें, महात्मा गांधी जी के भजन का गलत प्रयोग भाजपा ने किया है साजिश के तहत। गांधीगिरी को हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है। भजन क्यों हो रहा था? वो भजन जबरदस्ती गाया जा रहा था क्या? और वो भजन क्या प्रार्थना का हिस्सा बन गया क्या स्कूल की? आपकी जानकारी क्या है?
अरे जबरदस्ती नहीं था, ठीक है, लेकिन पढ़ा क्यों जा रहा था? मुसलमान बच्चे अरे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के विषय में कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में, इसलिए वो पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। आप लोग पूरी खबर भी नहीं रखते और तूफान मनाने आ जाते हैं। देखिए जबरदस्ती हो रहा है, देखिए भजन कराया जा रहा है। वाला को हिजाब से मिर्चें लगती है कि अगर स्कूल में हिजाब का ये विषय नहीं, एक सेकंड, ये हिजाब का विषय नहीं है। मैं महात्मा गांधी पे ही रहने देना चाहता हूं इस चर्चा को। एक सेकंड, नहीं रुके। रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। एंड देन आमिर सोहेल जी। अमीश भाई, ओ सॉरी, डायरी में नोट कर रहा हूं इतनी देर से, अब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवान भाई, पहली चीज, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा हमारी निशानी मिटाई जा रही है। बहुत सारी चीजें नोट करके बैठा हूं, छोटी छोटी। याद रखो, कश्मीर की निशानी कश्मीरी पंडित है, भगवा है, हिंदुत्व है। वो निशानी तुम्ही लोगों ने मिटाई है। जो उसके बाद में निशानी बनी उसको निशानी मत बोलो, पुरानी निशानी की बात करो, पहली बात। दूसरी बात, मोहतरमा ने कहा कि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ मीट हो गया है। वो काउ मीट नहीं है, वो वाटर बफलो मीट है। प्लीज नेशनल टीवी पे भ्रम ना फैलाएं। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि 370 हटने के बाद क्या हो गया। घर से अगर हम 1 महीने के लिए दूर रहते हैं तो सफाई करने में 1 दिन लग जाता है। 1 दिन। 70 साल की गंदगी है, 70 साल की गंदगी मैडम, जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू अकॉर्ड से लेकर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के अकॉर्ड तक और बेईमानी तक आई थी। 70 साल की गंदगी को साफ करने में 17 साल लगेंगे, सब्र करिए। आप महात्मा गांधी की विचारधारा को और आखिरी बात कीजिए, आप माफी मांगिए। आप गांधी जी की विचारधारा सुन लीजिए ना, 30 सेकंड सुन लीजिए। अरे कश्मीर की विचारधारा को बात कर रहा हूं, कश्मीर की। ड्रामा ना करो, ड्रामा ना करो, ड्रामा ना करो, यहां ड्रामा ना करो। मैं नहीं बोला था तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था। और आखिरी बात, एक साहब ने यह बोली कि भारत की नींव रखी गई, आपने उन्हें करेक्ट कर दिया। भारत की नींव 7000 साल पहले रखी गई थी, जब एक पहला मुसलमान हिंदुस्तान आया भी नहीं था। और आखिरी बात खत्म करने से पहले, जहां तक बात है जामा मस्जिद का ताला खोलने की, बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन पत्थर चलाने की आदत छोड़ दो। जामा मस्जिद का ताला 6 महीने में खुल जाएगा। ओके। आसिफ सोहेल कुछ कहना चाहते हैं। आसिफ सोहेल, रिजवान की बात का जवाब। देखिए, जवाब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कश्मीर के हालात क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर आप देखिए कितना तबाह हो चुका है, लोग परेशान हैं, वहां पर लोगों को खाना नहीं है। देखिए, भजन को आप देखिए सेकेंडरी है, प्राइमरी देखिए आप जो है उसको ऊपर देखिए, भजन से किसी का पेट नहीं भर रहा है ना। देखिए, भजन पढ़ने से पेट नहीं पढ़ रहा है, भजन नहीं पढ़ रहे तो भी ना उनको तालीम मिलने वाली है। देखिए, वो एक महबूबा मुफ्ती ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उनको गलत दिखा, उन्होंने दिया होगा, ठीक है, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला है नेशनल एंथम की होगी बात तो मैं बराबर बोलूंगा उसके ऊपर, क्यों ये मुल्क संविधान पे चलता है। संविधान तो महात्मा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का कार्यक्रम है, वहां पर अगर बच्चे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अगर भजन कर लेंगे तो समस्या हो जाएगी, वो भजन सांप्रदायिक हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको रिजवान भाई ने आपको क्लियर बता दिया है कि दीन इसकी इजाजत नहीं देता है। आप जबरदस्ती ये चीज को आप मत वो करिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जो पढ़ना। ओके, रिजवान भाई ने कब बोली ये बात, दीन इसकी इजाजत नहीं देता है? ओके, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू दिस। जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बोला, लेकिन आधी बात मेरी कोट करी। मैंने कहा था कि असली मुसलमान को दीन इजाजत नहीं देता, लेकिन यह भी कहा था कि असली मुसलमान फिर सेकुलर नहीं हो सकता। तो सेकुलरिज्म का जो मखौटा पहन रखा है पहले वो उतारिए, उसके बाद रिजवान की बात को मानिए। आधी बात रिजवान की कोट ना करिए, पूरी बात कोट करिए।
अमीश भाई 30 सेकंड दे दें। ओके माजिद हैदरी, आपसे बड़ा मुसलमान मुल्क में है कौन रिजवान भाई? बताओ, आप तो पक्के मुसलमान हो यार, आप तो सेक्युलर मुसलमान हो, आप सभी आप ही हो ना रिजवान भाई? ना ना, मैं मुनाफिक हूँ। अरे वो तो आप बोलते हो, नहीं हूँ मैं, मुनाफिक आप बोलते हो बात। अरे मैं फर्जी हूँ, असली तो तुम लोग हो, असली तो तुम लोग हो जो कभी भी सेकुलर नहीं हो सकते। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको नेक हिदायत दे, तुम नाटक करते आपको अल्लाह नेक हिदायत दे और तौफीक दे, इसकी दुआ करता हूँ मैं रिजवान भाई, आपको अल्लाह नेक तौफीक और हिदायत दे, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, समझे आप? अमीश भाई सेकंड। वारिस पठान ने बोल दिया था गणपति बप्पा मौर्य, तो उससे माफी मंगवाई गई थी, माफी। अरे तुम क्या सेकुलर हो गए यार, तुम 7 जन्म सेकुलर नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं दे रहा हूं पहले। ओके, आप अपनी बात को रखिए माजिद हैदरी, देन राधिका खेड़ा, देन शहजाद, आई विल कम टू यू। ओके अमीश भाई, मैं शहजाद भाई से कहना चाहता हूं, आप लोग सब चाहते हैं ना कि कश्मीर में बच्चे स्कूल में कहें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है कहेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप आगे की पंक्ति चेंज कर दीजिए, आप कहिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे अल्लाह, आप अल्लाह आगे कर दीजिए, मामला सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि तब तक भजन है, जब आप इसमें करते हैं कि सबको सम्मति दे अल्लाह, तो अल्लाह का नाम आ गया, तो भजन का मामला कंट्रोवर्सी खत्म। शहजाद आप फैसला कीजिए, इस मंच पे फैसला हो जाए, बताइए। देखिए चलिए, बहुत अब उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, महात्मा गांधी का भजन बदलने को बोल रहे हैं, तब गाऊंगा अगर लास्ट का शब्द अल्लाह होगा भगवान के बदले। तो मैं उनसे एक और चीज पूछता हूं, अब बता दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, आप गा लेंगे कि उसमें भी शब्द बदलाएंगे? नहीं, वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, कांग्रेस ने लाया था, अब बताइए वंदे मातरम गाने को तैयार आसिफ सोहेल और आपसे दोनों से, क्योंकि उनके पीछे तो नेताजी की तस्वीर लगी, जरा फुल फ्रेम करना एक बार, उनके पीछे नेताजी की तस्वीर लगी। एक सेकंड, एक एक करके आसिफ सोहेल वंदे मातरम पूरा क्या मजाक कर रहे हैं, बैठ के यहाँ पे तो किया गया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं थी, हमारे राष्ट्रवादी तो थे ही, परंतु आप बताइए कि वंदे मातरम आपको एक्सेप्टेबल है? और माजिद हैदरी, आपको वंदे मातरम? ये बड़ी बात इन्होंने बोली है कि ओके, जवाब माजिद हैदरी। मेरा नाम माजिद हैदरी है, मेरा नाम रिजवान अहमद नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ चला जाता है वंदे मातरम कहना, मैं वंदे मातरम नहीं। अब बताइए, तो ये वंदे मातरम मैं बताता हूं, इसलिए वंदे मातरम धर्म के खिलाफ चला जाता है, महात्मा गांधी का भजन बदलवाना चाहते हैं। ऐसा है, इनको शब्द नहीं, इनको सोच बदलनी होगी। ये वो माजिद हैदरी है जो आतंकियों की पैरवी करते, इनके लिए इनका आइकॉन कौन है? बुरहान वानी। इनके लिए कभी उनका आइकॉन औरंगजेब राइफलमैन नहीं है, उनके लिए उनका आइकॉन कभी भी लेफ्टिनेंट उस्मान फयाज नहीं है। यही तो है, सोच बदलिए, शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। परंतु सवाल ये बनता है, देखिए कांग्रेस पार्टी से सवाल बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार से, मैं आप पूछता हूं ना आपसे, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी कह रही ना गौरक्षा 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 गौरक्षा, इनसे एक बार पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी क्या पूरे देश में गौरक्षा कानून आ जाए उसके लिए तैयार है? ठीक, महात्मा गांधी की विचार। राधिका खेड़ा, मेरा पॉइंट यह है कि जो हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी ने बोला, क्या उसका असर दिखने लगा है? आज महात्मा गांधी का भजन भी हिंदुत्व की श्रेणी में आ गया है। क्लियर कर दूं अमीश जी, यहाँ पे जो झूठ परोसा गया है, पहले मैं वो बातें क्लियर कर दूं। यहाँ बैठे एक आदमी ने बोला कि भारत देश गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं करता, पता नहीं अपना डेटा कहां से लाते। 2018-19 में ऐसे प्रदेश जहां पे भाजपा के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्र में, या झारखंड में रघुबर दास जो इनकी मुख्यमंत्री थे, और कर्नाटक में तब येदुरप्पा साहब थे, तब क्या हो रहा था कि गौ मांस को बफलो मीट का सर्टिफिकेट स्टेट की तरफ से दिया जाता था और वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और हजारों टन ये पकड़ा गया और इस पे कार्रवाई हुई और साबित हुआ कि ये गौ मांस है। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए मैडम। किस तरीके से गौ मांस को बफलो मीट करके बेच रही थी, ये बहुत आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही है कि गोड से भक्त को हमने मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पे शामिल कर दिया, तो वो भी क्लियर कर दूं, उन्हीं का स्वयं का बयान है और ये आपके चैनल पे भी दिखाया गया, मैं वीडियो टैग करके आप दोनों को भेज दूंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं हिंदू महासभा के प्रोग्राम में जब गया तो मेरा बेवकूफ बना के मुझे उस मंदिर में ले जाया गया और उसके बाद में कभी वहां दोबारा नहीं गया, क्योंकि यही तो आप लोग करते हैं। हिंदू महासभा हो, वीएचपी आपके नेता को बेवकूफ बनाकर लेके जाया गया और लोगों के मूर्ख बनाना। तीसरी बात, अब वो कल को बोलेंगे मैं कांग्रेस में पार्टी शामिल हुआ, वो भी मैं कि सबसे पहली बात, ये कैसे बेवकूफ बन जाता है? मैं बहुत क्लैरिटी से कह दूं, अगर मुफ्ती साहिबा कहती है कि रघुपति राघव राजाराम नहीं लाना चाहिए, गोडसे के मंदिर चलेगा और बेवकूफ बन गया। वाह भाई वाह, ठीक है राधिका जी, आप कहती है तो भरोसा कर लेते हैं, पर चलिए आप
चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछा, एक सेकंड दूसरा सवाल। एक सेकंड से आप हिंदुओं के खिलाफ आपके वीडियो है वो भी निकाल देती हूँ। अब आगे मेरे पे आइए, मेरे पे भी आ जाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है, सुने हैं मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन राधिका एक सेकंड, मेरा सवाल, राधिका मेरा जो पॉइंटेड सवाल था, मैं 2 बार आपसे पूछ चुका हूं, तीसरी बारी दोबारा पूछ रहा हूं। राधिका जी जो मेरा आपसे सवाल था, राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व के खिलाफ बोला, क्या उसका असर दिखने लगा है? आज महात्मा गांधी को भी हिंदुत्व की श्रेणी में